बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आपको हमारी क्वालिटी और हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए हैं ताकि आप एआई और प्लेजरिज्म से पाक क्लीन नीट डॉक्यूमेंट्स जनरेट करवा सकें, या आप ये चाहते हैं कि आपके लिए स्कॉलरशिप का पूरा जो प्रोसेस है उसे हम हैंडल करें, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। मज़ीद बरा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो मिल जाएगा। आप उसे भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको स्कॉलरशिप्स की जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त मिलती रहें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने मौजू, मुद्दा और मकसद की तरफ। आज हम आपके लिए कतर से एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप लेकर आए हैं, जिसमें ना ही तो कोई आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी और ना ही यहाँ पर आपको आइट्स की ज़रूरत है। हम आपको बताते चलें कि दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है जो आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर। इसकी तरफ से ये बड़े ज़बरदस्त फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। और कतर के मुतालिक आप जानते हैं कि ये गल्फ़ का एक अमीर तरीन जो है वो मुल्क है, और पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कतर की तो इसको ख़ासी अहमियत दी जाती है, बिलख़ुसूस नेचुरल रिसोर्सेज़ को लेकर के। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि पूरा प्रोसेस है क्या। ये दरहकीकत जो वीडियो है ये एक रिमाइंडर के तौर पर हम आपके लिए बना रहे हैं। इससे पहले हम इस इंस्टीट्यूट पर 2 वीडियोज़ बना चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं वो आपको गाहे-बगाहे ऊपर नज़र आते रहेंगे। अच्छा, अब आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको ना सिर्फ़ ये बताएँगे कि इसका प्रोसेस क्या है, वो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनके डिपार्टमेंट्स यहाँ पर स्कॉलरशिप के नीचे कवर्ड हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मेन वेबसाइट पर जब आ जाएँगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका काम ये है कि सबसे पहले आपने जाना है एकेडमिक प्रोग्राम्स के ऊपर। यूँ ही आप एकेडमिक प्रोग्राम्स का पेज ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर के डॉक्टरल स्टडीज़ एंड मास्टर प्रोग्राम्स, ठीक है? पीएचडी और मास्टर्स के लिए जो है वो दाखिले जारी हैं, और 1 सितंबर 2025 से जो है वो यहाँ पर दाखिलों का आगाज़ हो चुका है, और 15 जनवरी 2026 तक यहाँ पर जो है वो डेडलाइन है। आप दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं, और अगस्त 2026 में फिर आपका जो एकेडमिक ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन हम आपको बताते चलें कि आपको यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी चाहिए है। अब यहाँ पर सबसे जो बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का, वो ये होता है कि क्या कोई एज लिमिट है? तो यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में कहीं भी इसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है? इसके साथ-साथ यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें, आइट्स वाला बाकायदा मामला आपका हम हल करते हैं, बाकायदा हम आपको दिखाते हैं जाके। हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो कवर्ड नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर जो प्रोग्राम्स कवर्ड हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी के नाम से, उसके तहत जो है वो 4 प्रोग्राम जो हैं वो कवर्ड हैं और इनमें आपको जो मास्टर डिग्री है वो करवाई जाएगी। यानी पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्ज़ेक्टिव मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि आप लाज़मी अप्लाई करें, बिलख़ुसूस वो स्टूडेंट्स जिनका जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस के अंदर है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप डाइवर्स बैकग्राउंड के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। साइंस वाले और आर्ट्स वाले वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते होते हैं, उनकी एक हिस्ट्री रही है। फिर पहले हम एमफिल को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिन बच्चों का जो फ़ील्ड है साइकोलॉजी है, उनके लिए ये बड़ा नादर मौका है। फिर अगर आप कंपैरेटिव लिटरेचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज़, तारीख़, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स, जर्नलिज़्म, लिंग्विस्टिक्स, मीडिया स्टडीज़, ठीक है? ये वो शोबा-जात हैं जहाँ पर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको लाज़मन यहाँ अप्लाई करना चाहिए। फिर ऐसे ही हम आपके लिए डॉक्टरल स्टडीज़ जो है यानी पीएचडी है उसके मुतल्लिक भी आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है वो तारीख़, मीडिया स्टडीज़, क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की डिग्रीज़ आपको करवाई जा रही हैं। मज़ीद अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेड मालूमात चाहिए हों तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके वो मालूमात भी ले सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आपने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं अप्लाई के ऑप्शन पर, ठीक है? यूँ ही हम अप्लाई के ऑप्शन को करते हैं क्लिक, तो हमारे पास वो कहता है कि आपने किधर जाना है, डॉक्टरल स्टडीज़ की तरफ जाना है या आपने मास्टर प्रोग्राम्स की तरफ जाना है, ठीक है? हम अगर मास्टर प्रोग्राम्स की बात कर लें, तो यहाँ पर उन्होंने बाकायदा स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको कौन-कौन से स्टेप से होकर गुज़रना पड़ेगा। तो सारा कुछ यहाँ पर ऑनलाइन होना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होने हैं, जो रेफ़रेंसेस हैं यानी जो आपने अपने जो प्रोफ़ेसर हज़रात हैं, उनका नाम पता भी उधर ही लिखना है, ईमेल वग़ैरह। कोई चीज़ आपको जो है वो उनसे लेके तो यहाँ पर अपलोड करने की एज़ सच ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अब आपने जो चीज़ें अपलोड करनी है वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आइडेंटिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट है, जो कतर के रहने वाले हैं वो अपना आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करेंगे और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है पासपोर्ट अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपके वो होने चाहिए और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, अक्सर बच्चे ये सवाल करते होते हैं, तो उनको बताते चलें कि आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास तमाम जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो आपने उस तारीख तक ले रखे हैं, रिज़ल्ट कार्ड्स हैं, वो आपको जमा करवाने होंगे, ठीक है? और उसके बाद जी आपके पास जो है इसके बाद ग्रेजुएट सर्टिफ़िकेट और डिप्लोमा फॉर ग्रेजुएट्स, जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, उनके पास डिग्री होती है, ठीक है? वो भी आपने जमा करवानी है। डिग्री में और ट्रांसक्रिप्ट में थोड़ा-सा फ़र्क होता है, ठीक है? तो उसके बाद रिज़्यूम यानी सीवी, ट्रांसक्रिप्ट पे ना वो सारे कोर्सेज़ वगैरह की डिटेल लिखी होती है और डिग्री पे जो है वो डिटेल नहीं लिखी होती। उसके बाद आपके पास रिज़्यूम यानी सीवी आपके पास होनी चाहिए और ये यूरोपास में आप बनवाया करें। अगर आपको एक अच्छी सीवी बनवानी है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके पास यहाँ पर आप देख लें, उन्होंने 3 टेस्ट मेंशन किए हुए हैं, टॉयफल, आइट्स और या डेल्फ, ठीक है? ये आपके पास होनी चाहिए या वो कहता है कि ऑफ़िशियल स्टेटमेंट हो, जो कि ये बताए कि जो डिग्री थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई गई थी। इंग्लिश वाज़ द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यानी आप एमओआई के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट आपके पास लाज़मी होनी चाहिए और जो पर्सनल स्टेटमेंट है, उसका बाकायदा एक फ़ॉर्मेट है, बाकायदा एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, इनकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग डिमांड्स हैं और वो यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है? आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिखवानी है तो उसके लिए आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। फिर अगर आप
स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जो सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ के स्कूल के साथ, के डिपार्टमेंट के साथ मुतल्लिका है, तो फिर आपको एक एकेडमिक एसे जो है वो भी वहाँ पर देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अप्लाई नाउ के बटन पर। सेम तरीकाकार पीएचडी के लिए है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। जिनके पास नहीं है, ज़ाहिर बात है वो रजिस्टर करेंगे। मैंने रजिस्टर कर लिया, तो लिहाजा मैं पहले यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख देता हूँ। इस तरह से जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपने चले जाना है ऑनलाइन एडमिशन के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर आप क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन जनरेट कर लेंगे। लेकिन मैंने चूँकि पहले ही एप्लीकेशन अपनी एक शुरू की हुई है आपको दिखाने के लिए, तो मैं इसको एडिट करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ या स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। तो आपने अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, जौन सा भी स्कूल आप सेलेक्ट करना चाहें। लेवल आपने कौन सा रखना है वो भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? नीचे प्रोग्राम आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, इनमें से जो प्रोग्राम जो है वो आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं पीछे आपको दिखा भी आया हूँ प्रोग्राम सारे, ठीक है? तो इसके बाद उसके बाद वो कहता है कि क्या आपने पहले अप्लाई किया है? तो हम कहेंगे नहीं किया। और फिर वो कहता है कि आप चाहेंगे कि आपको डीआई मेरिट स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाए, तो इसे आप यस कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको मेरिट स्कॉलरशिप के लिए भी जो है वो कंसिडर कर लिया जाए। उसके बाद क्या आपका इरादा है कि आप डीआई स्टूडेंट हाउसिंग के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो आप इसे भी यस कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, फिर हम नेक्स्ट आ जाएँगे। यहाँ पर बहरहाल आपने अपनी सारी मालूमात देते जाना है, कॉन्टैक्ट एटसेट्रा, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट अपलोड कर देंगे। ये आपके सामने सारा जो है वो फिल हुआ हुआ है। वो अपनी एम्प्लॉयमेंट, आर यू करंटली एम्प्लॉयड, तो वो आप डाल दें अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह की हिस्ट्री है या नहीं है, ठीक है? तो ये अब आप इसको फिर इस तरह से आपने करते जाना है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन जो है, यूनिवर्सिटी का नाम, सिटी, कंट्री, कहाँ से किया, बैचलर की डिग्री का मेजर क्या था आपका, वो यहाँ पर सारा आपने डिटेल्स ऐड कर देनी है, डेट वगैरह देख के, ठीक है? और उसके बाद अपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। डिग्री भी अपलोड करें और ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर दें। उसके बाद वो ये पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ग्रेजुएशन जो है उसकी तरफ जाने का सोचा, आपने परस्यू किया इसको? तो अगर आपने डिग्री स्टार्ट की थी तो आप यस लिख सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं तो फिर भी इसे यस कीजिएगा। उसके बाद वो डिटेल्स फिर आपको पुट करनी पड़ेंगी, उसका भी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा। नो कर देंगे फिर नहीं करना पड़ेगा। आगे आ गया लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? यहाँ पर आप देख लें, उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप जो है ना वो आइट्स का स्कोर यहाँ पर आपके पास है तो सबमिट करें, 5.5 मिनिमम है। टोएफल इंटरनेट बेस टेस्ट 59 मिनिमम है। अगर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबमिट प्रूफ दैट योर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन योर प्रीवियस एकेडमिक प्रोग्राम वाज इन इंग्लिश, ठीक है? तो अब वो कहता है कि क्या इंग्लिश आपका जो है वो आपकी मेन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थी प्रीवियस डिग्री में? अगर मैं इसको यस कर दूंगा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहेगा कि अपनी यूनिवर्सिटी से एक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड यहाँ पर आप लेके करें कि इंग्लिश ही आपकी मेन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थी। यहाँ पर फाइल भी आ जाएगी, ठीक है? तो ये जो है ना आइट्स वाली ऑप्शन ये ऑटोमेटिकली नो हो जाएगी यहाँ पर। अगर मैं इधर यस करूँगा तो फिर ये ऑप्शन नो हो जाएगी, ठीक है? तो मतलब आप दोनों में से जिस चीज़ को चाहें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तरीकाकार है, इससे फिर इसी तरह से आप फर्दर फिर आगे मूव करेंगे। वो मुझे अब कह रहा है कि आप इसको फिल करें फॉर्म। बहरहाल इससे आगे एक एक पेज और आएगा और उसके अंदर थोड़ी-सी मालूमात आपने देनी है और इसको आपने सबमिट कर देना है। अगर आप ये एप्लीकेशन का प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, तो हम आपको बताते चलें कि हमारी सर्विसेज़ इसके लिए दस्तयाब हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।